चलो भाई, आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। प्यार मोहब्बत धोखा है। धोखा है। तो अविनाश भाई, आपका क्या विचार है प्यार मोहब्बत धोखा को लेकर के? अगर एक एक टर्म्स में इसको अगर तोड़ दिया जाए, एक एक चीज को डिस्कस किया जाए, तो मुझे लगता है कि सब लोग ज्यादा तरीके से रिलेटेबल कर पाएंगे। तो पहले हम लोग प्यार की बात करते हैं, प्यार की। इश्क मोहब्बत जिसे कहते हैं, सबके अल्फाज अलग अलग हैं। तो हम लोग प्यार की बात चर्चा जानना चाहेंगे आपसे। आपके लिए प्यार क्या है? शब्द हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, बट जो फीलिंग होती है वो कॉमन ही होती है हर किसी की। वो तो है, भावना भावना एक ही है, लेकिन बस व्यक्त करने के तरीके अलग है। मैं तुमसे भावना प्यार करता हूँ, या आई लव यू कह देना, तुम मुझे अच्छी लगती हो किसी को, या पेन दे देना। स्कूल में किसी को पेन दे देना भी एक प्यार का ऐसा जेस्चर ही है। तो अपने अपने विचार है, तो आप अपने पूरे विचार मतलब बता, अपने आपका एक्सपीरियंस बताओ प्यार को लेकर के क्या है। प्यार, हमें लगता है प्यार के मायने अलग अलग जगह पे, लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे चेंज होते रहते हैं। हम्म। बचपन में कोई छोटा बच्चा होता है, अगर वो खिलौना कोई देखता है तो उसे वो पसंद आता है। हाँ। तो उस चीज़ से वो दूर नहीं हो पाता है, हम्म। अटैच हो जाता है उस चीज़ से, तो उसके लिए वही प्यार है। हम्म। फिर जब वो टीनेज में आता है हाँ, हाँ। तो देख के फीमेल्स को, दूसरी गर्ल्स को, उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, तो हाँ, फिर हाँ, उसके लिए वही प्यार है। और जब वो मैच्योर हो जाता है हाँ। तब वो सोचता है कि कोई एक ऐसी लड़की है तो उसके साथ अब मैं शादी करूँ, अपनी फैमिली बनाऊँ और उसके साथ मैं पूरी लाइफ स्पेंड करूँ। हाँ। तब वो वो भी प्यार हो हो जाता गया। है। मतलब प्यार के प्यार की मायने, डेफिनेशन मतलब ये कह सकते एज हैं प्यार के जो मायने हैं वो एज इंसान के की अकॉर्डिंग उम्र के हिसाब से बदलते हैं, बदलते रहते हैं। उसकी परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं, उसके जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। बिल्कुल कह बिल्कुल। सकते है हैं। ना? प्यार के जो मायने हैं वो बदलते रहते हैं हमारे वक्त के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार, एक कांस्टेंट प्यार जो जीवन भर रहता है एक लड़के के साथ, वो है माँ। हाँ तो बिल्कुल वो है कि बिल्कुल। कांस्टेंट, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, वो प्यार हमेशा आपके साथ कांस्टेंट है। मतलब आपने बताया कि एज के हिसाब से बदलता है। आपको कब ऐसा लगा कि यार बचपन में या जवानी में कि हाँ ये ऐसा हो गया, यार आपके किसी मित्र यार के साथ कुछ ऐसा हुआ हो? कोई भी आप किस्सा शेयर करना चाहते हो जो हमारे दर्शक अपने को रिलेट कर पाए कि हाँ यार उनके साथ भी हुआ है, ऐसा होता ही है। प्यार के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी तरीके से इंडिविजुअल के लिए अलग अलग वो बाउंड्रीज भी हो जाती हैं, लिमिट्स हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं प्यार में मतलब अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपना घर छोड़ सकते हैं, अपना करियर छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी काफ़ी लोग छोड़ क्या देते हैं। आपके हिसाब से क्या वो प्यार है? मेरे हिसाब से वो प्यार नहीं, जो आपको बर्बाद कर रहा है वो वो प्यार हो प्यार ही नहीं नहीं हो सकता। सकता। मैं भी ये मानता हूँ, जो आपको बर्बाद करे वो प्यार नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो आजकल देखा ही जा रहा है कि बर्बाद इंसान होता है, या फिर इस फेज में एक जाता है प्यार के बाद, अगर जब उसके साथ चीज़ें खराब होती हैं तो एक ऐसा फेज आता है जब इंसान बर्बाद सा होने लगता है। तो क्या ये आप मानते हैं कि प्यार जो है वो बर्बादी भी देता है? बिल्कुल बर्बादी देता है, अगर गलत डेफिनेशन के साथ में। लोगों गलत। को डेफिनेशन नहीं पता होती प्यार की, अलग अलग है, लेकिन लोगों की अपनी होती है, जो कि ज़्यादातर इसी बात को मानते हैं कि बर्बादी ही होती है फिर उससे। तो गलत क्योंकि है। ऐसा इसलिए माना जाता है मेरे ख्याल से कि ज़्यादा लोगों की, अगर हम एक 100% लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जिनके साथ जो हम लोग कॉन्सेप्चुअल या किताबी इश्क या ओल्ड स्कूल बातें जो करते हैं वो होता है। बाकी ज़्यादातर हमारे जो जनरल लोगों के साथ है वो एक ही घटना होती है कि उनके साथ बर्बादी ही होती है। तो आपका मतलब क्या इसमें थॉट है? मुझे लगता है कि जब टीनेज में होते हैं हम हम्म। लोग, मोस्टली लोगों के साथ में तभी स्टार्ट होती है चीज़ें, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, उनका ग्रुप बनता है, दोस्त होते हैं, तब वो बताते हैं अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ में अपने दोस्त, पहले स्टार्टिंग में तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें होती हैं बचपन में, हम लोग इतना कुछ हम लोग नहीं ध्यान देते हैं इस पर। हमारे ग्रुप में लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, सेम ही होता है, तब मुझे प्यार भाई, वाला मेरा कॉन्सेप्ट। बचपन तो ऐसा गया है भाई, मुझे ऐसा लगता था, मुझे तो नफरत होती थी लड़कियों से। भाई पनिशमेंट में अगर मैम लड़कियों के साथ बैठा भी देती थी तो मुझे बड़ा अफसोस खराब लगता था कि मुझे लगता अरे लड़कियों के साथ बैठा दिया, एक मतलब सी एक ऐसा होता है। निगेटिविटी यार, एक ऐसे दुश्मन से लगते थे वो लोग। ऐसा होता है, मेरे साथ भी और हुआ है। अपने आप को शेम फील सा होता था कि यार बताओ, यहाँ लड़का होके मुझे लड़की के साथ बैठा दिया गया। एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक बार मैं स्कूल में था, तो शायद 7th या 8th क्लास की बात है, मतलब 7th 8th समझ लो, काफ़ी काफ़ी एज बड़ी होती है। क्लास है, लेकिन हमारा जो समय था उसमें हाँ। वो हम लोग पीछे दौर पे चल रहे थे। तो आज का समय बहुत आगे पहुंच गया है। मैं 8th क्लास में था और मैं मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था। फर्स्ट सेकंड आती थी रैंक मेरी। तो एक लड़की थी, तो उसकी भी सेम आती थी फर्स्ट सेकंड, मतलब हम लोग में कंपटीशन चलता रहता था। तो एक तरीके से राइवल थे हम लोग। तो एक तरीके से जो आपने बताया ना तुमने कि हेट होती है कि मतलब लड़की के लिए, तो मेरे लिए ये था कि मतलब कि वो मेरी कॉम्पिटिटर है, तो राइवल है, तो हो गई उसके साथ में कि सामने वाले कहीं उसके ज़्यादा ना आ जाए, कि मतलब रैंक मेरी 1 आनी चाहिए। तो एक बार इंग्लिश वाली मैम थी, इंग्लिश मेरी काफ़ी बचपन से सही रही है, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो फिर उसमें मेरे नंबर ठीक ठाक आए थे। तो मैम को पता था ये लड़का ठीक ठाक है पढ़ने में, तो उनको लगा, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि इस बंदे के बाकी सब्जेक्ट्स भी ठीक हो गए। तो उन्होंने फिर हमें
मैं कैलकुलेशन के लिए उन्होंने एक उसी लड़की के बगल में हमको बैठने के लिए बोला। और उस टाइम पे मतलब पूरी क्लास शॉक हो गई कि मतलब ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। और मेरे लिए मतलब उन्होंने तो ऐसा कुछ सोच के नहीं बोला, बट मेरे लिए एक वो पनिशमेंट टाइप की, मतलब पूरी क्लास को ये लगा हाँ, पनिशमेंट टाइप की दे रहे punishment हैं। दे मतलब रहे इस बंदे को कोई गलती भी नहीं करी इसने, हाँ, लेकिन ये हाँ। पनिशमेंट जैसा क्यों दे रहे हैं। हमारे टाइम पे तो वह पनिशमेंट रहती थी कि लड़कियों के साथ बैठा देना, एक पनिशमेंट के तौर पे लिया जाता था। और साइड में बैठना फिर भी है, लेकिन मुझे बैठा लगा कि मतलब दो लड़कियां उसके बीच में बैठा, मुझे मतलब जितनी देर ये जितने भी मेरे 10-15 दर्शक मिनट सुन रहे हैं वो तो अपने को भाग्य मानते होंगे कि काश ऐसा भाग्य उनके साथ आए कि दो कन्याओं के, दो स्त्रियों के बीच में, दो लड़कियों की खूबसूरत लड़कियों के बीच में उनको बैठाया जाए। लेकिन भाई ये हम लोग के टाइम पे पनिशमेंट सा लगता था कि मतलब ये मतलब ऐसी आप हमको मार लो, पूरे स्कूल के सामने मार लो, वो चल जाएगा। लेकिन अगर हमें लड़कियों के बीच में बैठा दिया तो वो एक क्षतिग्रस्त कर दिया हम लोग को, मानसिक तौर पे अपने मतलब पनिशमेंट दे दी। एक तरीके से हम लोग की ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ पे हिट होती है हिट वो हो गए, कि मेल ऐसे कैसे। मेल मेल ईगो पे वार होता है सीधे। जो एक छोटा सा मेल ईगो होता है हमारा, उस पे सीधे ऐसा वार कर दिया कि यार मतलब अब तो अब सारे दोस्त यार के सामने मजाक सा बन जाएगा कि यार बता इनको तो लड़के के साथ बैठाया गया था। फिर उसके बाद आगे फेज में फिर कोचिंग वगैरह वहाँ पे भी देखा कि काफ़ी लोगों के फीमेल फ्रेंड गर्लफ्रेंड्स वगैरह हैं। तो सोचा एक दो बार आया माइंड में, बट मेरा बॉयज स्कूल था तो मतलब इतना इंटरेक्शन मेरा कुछ था तो नहीं। मतलब आपके घर में कंगा आपके घर में कंगा कंगा है। था, कंगी नहीं थी। मतलब इनके घर पे कि मतलब कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच नहीं नहीं पाया। फीमेल अच्छा फीमेल मतलब इंटरेक्शन के टाइम पे मतलब जैसे सिस्टर, मेरी भी सिस्टर है, तो अच्छा मतलब हम लोग के में ये था सिस्टर की, लेकिन अलग बात है फ्रेंड होना, फीमेल फ्रेंड होना और गर्लफ्रेंड होना, वो एकदम अलग ही चीज़ है ना। हाँ, मतलब एक विचारों का आदान प्रदान जिस प्रकार से हो सकता है वो आप अपनी बहन के साथ आदान प्रदान नहीं हो सकता। हाँ उस तरह वो की चीज़ है। बातचीत जो हुई है, जो चाहे आप मतलब एक हम यंग एज में होते हैं तो हमें कई कन्फ्यूजन होते हैं दिमाग में, और हम एक अट्रैक्शन या अफेक्शन फील कर रहे होते हैं लोगों के साथ, बट तो वो वो हम शेयर अपने नहीं कर घर पे पाते। नहीं शेयर कर सकते। लेकिन हमारे दोस्त यार में पूछ सकते हैं यार क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ ये सीन है क्या, तो वो सब चीज़ें होती है। समझ पा रहे हो इस बात को। इस छोटी सी अविनाश भैया की बात से मुझे भी एक बात याद आ गई। ऐसे हमारे स्कूल में भी भाई हमको एक पनिशमेंट दी गई, और हम लोग क्या करते थे कि मतलब अगर बैठा भी दिया तो मतलब अपने आप को एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे बचाने के लिए अपने दोस्त यार में क्या करते थे, अपने टेबल खिसका लेते थे, बीच में एक बॉर्डर सा बना देते थे, गैप सा, कि मतलब भैया ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, अब ये बॉर्डर बन चुका है, ठीक है, आप अलग देश, आप हम अलग देश। मतलब ये था कि बैग भी इस तरफ नहीं रखना, बैग इस तरफ नीचे रखा जाएगा। तो इस तरह की भी हरकत मेरे ख्याल से कई भाई यारों ने करी होगी। ये हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था, मतलब कोएड स्कूल है, हाँ नाम के लिए कोएड है, मतलब 8 तक मैं कोएड में पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ हुई है कि हाँ मतलब एक साइड है वहाँ पे सारी लड़कियों की सीट लगी हुई है और दूसरे साइड लड़के बैठे हैं। तो मतलब किसी की अगर मान लो लड़कियों की सीट ज़्यादा हो गई, तो अगर दूसरे साइड लगा दी गई तो उसके पीछे वाली सीट पे लड़के नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे। मतलब अगर avoid जो करते और जो हैं। लड़का बैठ गया तो उससे फिर मतलब आज उसकी मौज होनी है बम्पर वाली। हाँ वो और चीज़ मतलब कि समझ भैया आती तुम तो लड़की के पीछे पड़े हुए हो, ये होता था। मतलब ये कुछ ऐसी रूहानी बातें हो गई हमारे स्कूल टाइम की। अब इसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते अब स्कूल के से लेकर कॉलेज की दुनिया में प्रवेश करते है ना। स्कूल का कॉलेज। प्यार तो देख ही लिया हमने कि स्कूल में भाई पेंसिल देना, पेन देना, कॉपी देना, नोटबुक मांग लेना, पानी की बोतल फिल करके ले आना, ये इसमें होता था। अब हम लोग जरा कॉलेज की तरफ चलते, थोड़ा सा अब जवानी के क्या पड़ाव में रखते हैं अपना कदम। अब देखते हैं जवानी के पड़ाव में आपका क्या मतलब था, आपको क्या लगता है प्यार क्या होता है उस पॉइंट पे। मेरे हिसाब से ये जो जवानी का टाइम है, इसमें मतलब बचपन से जो सीखा है हम लोगों ने, हाँ बॉलीवुड से सीखा है, अपने आसपास हाँ, मुझे सोसाइटी में ऐसा देखा लगता है। है कि हम लोग फिल्मों से बहुत सीखते हैं। बिल्कुल अपने बहुत बहुत सीखते जीवन हैं। में हम लोग फिल्मों से बहुत सीख रहे हैं कि अगर शाहरुख ऐसे हाथ फैलाने पड़ते हैं, और प्रपोज भी मुझे लगता है प्रपोज घुटने भी में ऐसे बैठ के घुटने में करेंगे बैठ तो के ही होता करेंगे है। तो ही होगा। अपनी भावना व्यक्त होती है तभी लड़की मानती है। मतलब हम ऐसा लगता है कि हर एक इमरान हाशमी को देख के हम लोगों ने सीखा कि रोड पे प्रपोज करो, लड़कियों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं Expectations सब काफी देख high देख हो के गई। चीजें। ये बात भी सही है कि अब भाई वो बार बढ़ चुके हैं कि पहले अगर आपने लेटर भी लिख दिया यार वो भी लोगों बहुत को बड़ी जबकि चीज होती थी। ये नहीं समझ आता कि मतलब प्यार एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती ऐसे किसी तरीके से, कि वो एक फीलिंग होती है अलग लेवल मतलब की। एक बार से क्रिएट कर दिए हैं वही बॉलीवुड चीज। ने कि भैया अगर आपको प्रपोज करना है, अगर आपको अपना प्यार का इजहार करना है किसी लड़की से, तो भैया आप बाहें फैलाएं, या आप भैया इमरान हाशमी की तरह कार चेस करें कार और चेज कार करें, लगा के बढ़िया रोड पे सबके सामने सबके ऐसे सामने प्रपोज करें। प्रपोज करें। तो आप मतलब जमाने आपका कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब आप अपना बताएं कि जब जब आपने कॉलेज वाले फेज में आए तो उसमें प्यार के मायने क्या हो बदल जाते हैं। मेरे टाइम पे तो ये जैसे ही बॉलीवुड से हम सारे लोग ही इंस्पायर्ड हैं। तो एक मतलब मन में इच्छा तो होती है, हर किसी की होती है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, या फिर कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड तो हो कम से कम। फिर उसके बाद आगे की बातें तो बाद में होंगी। मतलब ये कहना चाहते हैं आप कि मतलब आपकी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन हो, उस समय हो। आपका ये था कि अब कोई boys किसी स्कूल से- फॉर्म में, चाहे बॉयज दोस्ती, चाहे गर्लफ्रेंड, चाहे किसी फॉर्म में फीमेल इंटरेक्शन होना चाहिए।
हाँ बॉयज स्कूल से निकले हुए हाँ। बंदे को और क्या चाहिए सही होगा? बात है। पहली बात तो लड़कियों में खुशबू होती है कम से जो कम केवल female बॉयज, इंटरेक्शन ही चाहिए होगा। लड़कियों में खुशबू होती है जो केवल बॉयज स्कूल के लड़कों हम को तो पता भाई है। बचपन से लड़कियों के साथ ही बैठे हैं, ऐसे स्कूल में पढ़े हैं तो ऐसा कुछ रहा नहीं जिंदगी में। इन लोगों को हमेशा रहा इनने female पहले सारी interaction। खुशबू सूंघ ली है तो इनको सारी पता है। बचपन से ही भाई 2 लड़कियों के बीच में बैठाया जाता था हमें मस्त। तो मतलब आपका क्या मतलब उसके बाद हाँ ठीक है फीमेल इंटरेक्शन आपका होना चाहिए आपको लगा फिर उसके बाद में बट फीमेल इंटरेक्शन के नाम पे इतना कुछ उस तरफ ध्यान भी नहीं था। हम्म। 12th होने के बाद फिर ये लगा कि करियर को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाए। फिर वहाँ पे बाकी चीज़ें होने लगी। तो इससे मतलब ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस मेरा रहा नहीं है इस अब चीज़ को मतलब लेके। इतना इतना खास एक्सपीरियंस किसी दोस्त यार का एक्सपीरियंस रहा हो जो आप शेयर करना चाहते हो कि यार। उसके बाद अब इस एज में आते हुए मतलब हर दूसरे तीसरे मतलब खुद को छोड़ के, अब खुद का तो पता है कि अब खुद को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन बाकी दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते हो। तो आसपास मतलब एक से एक इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कि मतलब लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की मतलब कम जो प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है, वो कम मिले हैं। ऐसे पार्टनर्स मतलब बहुत ही रेयरली मिलते हैं। काफ़ी लकी लोग हो तो फिर मिल जाते हैं, तो ऐसा होता है। नहीं तो बाकी हमने यही देखा है कि लव प्यार जो होता है उसका जो जिसको मंजिल बोलते हैं, डेस्टिनेशन बोलते हैं, तो वो कभी जैसा चाहो, जैसा प्लान होता है वैसे मिलती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा मतलब होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि प्यार व्यापार बन चुका है अब एक तौर से। हाँ ऐसा व्यापार मतलब वो जो हम लोग सुनते थे कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो बहुत चुनिंदा लोगों के साथ होता है, 100 में 2-4 आदमी होते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब या अगर फिर कोई इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे कि अब वो औरत, जैसे कि एक है सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो औरत तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे औरतों से होके होकर गुजरना जाना पड़ता पड़ता है। है, मतलब- लड़कियों से होके जाना पड़ता है। क्योंकि मतलब आपको ये कह सकते हैं Correct अगर one ढूंढने ये में, इसको एक right अगर one ढूंढने में। शायरी वाली भाषा में कहा जाए तो अगर आपको एक घर पे पहुंचना है तो कई गलियों से होते हुए जाना पड़ेगा, तब आप अपनी मंजिल वाले घर पे पहुंच बिल्कुल वही पाएंगे। बात है। वही बात है। चलिए बिल्कुल सही रहा। आप अपने किसी दोस्त यार का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, उसके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप चाहते हो कि हमारे दर्शक समझें उस चीज़ को, आप उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, वो वाला एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ आप शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पहली बात तो ये जो प्यार है इसकी मीनिंग अलग अलग होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। लेकिन लोगों को बॉलीवुड या फिर कहीं और से इंस्पायर ना होके अपने लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि अपने पेरेंट्स को देख लें या अपने जो एल्डर ब्रदर या सिस्टर हैं, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से लेना चाहिए कि वहाँ पे चीज़ें जैसी दिखती हैं बॉलीवुड में, जैसे दिखाया जाता है, चीज़ें उतनी हंकी डोरी नहीं होती हैं, उतनी ईजी टू अचीव नहीं होती हैं। ये बात तो है। मतलब इतना हंकी डोरी नहीं होता है कि आप मतलब जैसे बॉलीवुड या हम लोग जितने फिल्मों वेब सीरीज के थ्रू देखते हैं ना कि हम कहीं से पास हुए, लड़की ने हमें देखा, लड़की ने हमें देखा और स्लो मोशन हुआ, पीछे हवा में बाल उड़ first गए, sight, वो दुपट्टा चीज़ें अड़ वो गया, चीज़ें रियल लाइफ में watch पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई मतलब ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग कहीं खड़े कोई आए और कह दे कैन आई गेट योर नंबर, ये चीज़ें नहीं पॉसिबल है भाई प्रैक्टिकलिटी में। वही है? हम हमारी लोग सोसाइटी भी ऐसी नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसा, अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगी, आप नंबर मांगने गए, ठीक है, पहली बात तो वो अगर 2-4 लोगों के सामने है तो वो वहाँ पे मना कर देगी, भले ही वो आपको लाइक करती हो। हमारे यहाँ पे ऐसी कंडीशन मतलब हम लोग जिस एक हमारी सोसाइटी जो से है, या जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं या जिस हम लोग जगह से आते हैं वहाँ पे ये चीज़ें अभी इतनी तौर से मैं कह सकता हूँ कि लोगों openly चीजें नहीं ओपनली है। नहीं हुई है, लोगों इसलिए चाहिए एक्सेप्टेंस नहीं आई अभी लोगों के अंदर। ठीक है, अभी भी अगर 2 लड़का लड़की साथ में जा रहे हैं तो उसको गलत नज़रिए से लोग देख रहे हैं। मतलब ये हमारी सोसाइटी की हमारी रियलिटी है। मैं कहता हूँ जरूर हम बाहर जितने भी शहर हैं देश हैं वहाँ पे कल्चर बदल चुका है, लेकिन हम लोग जहाँ से आते हैं अभी वहाँ पे ये चीज़ें अभी उतनी नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं लोगों के बीच में। ठीक है, सही मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। आप भूपेंद्र कुछ कहना चाहते हो प्यार के बारे में? प्यार के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब प्यार एक अलग सा एहसास होता है, बट कुछ लोग हैं उस चीज़ को बहुत गलत वे पे लेके जाते हैं और मतलब प्यार के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में अपने घर वालों से, दोस्तों से, सबसे मतलब बिल्कुल वो लोग कट ऑफ हो जाते हैं और उसके बाद फिर एंड में यही मतलब होता आप ये है कहना चाहते हो प्यार प्रतिबंधित नहीं, आपको बांध के नहीं रखता, बांध के प्यार वो नहीं- चीज़ है जो आपको फ्री कर दे। फ्री कर दे। आपको मतलब कोई पकड़ के रखे तो वो हाँ, प्यार नहीं है। वो प्यार प्यार वो नहीं कहता है। है कि आप जाओ देखो जाके और दुनिया, देखो लेकिन मैं जाके। आपके साथ हूँ। ये है ना प्यार। प्यार ये है जो आप हो रियल में, हाँ। उसको एक्सेप्ट करना। उसको एक्सेप्ट Accept करेगा करना। as it is, मतलब यही as बात it होगी, is। जो भी आपको बदल के खाए तो क्या खाना हुआ। वही। बात तो वही हुई ना, जो आपको सादा भी पसंद करेगा तो आपका अच्छा तो आपको वो पसंद आएगा ही आएगा। आपको जो आपके वर्स्ट में पसंद करे उसके बाद आप सक्सेसफुल हो जाए तब भी आपके ये साथ तो- है, तो उस टाइम से ये तो वहाँ है से ही, लेके जो आपको आपके वर्स्ट में सपोर्ट कर रहा है वो आपके बेस्ट में आपको डिजर्व करता है। बिल्कुल।
बिल्कुल। वही चीज़ है। अगर आप भी ये है कि आप भी चेंज हो जा रहे हैं, जब आपका अच्छा फेस आ गया वर्स्ट में वो आपके साथ था, तो आप भी गलत है फिर उस जगह। हाँ, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि हम लोग, क्योंकि हम लोग लड़के हैं तो लड़की को एक माध्यम से बात के बेसिस पे आ रहे हैं शब्द, लेकिन ऐसा नहीं है हम लोग बाइस हो रहे हैं, हम लोग रेसिस्ट या बाइसनेस कुछ नहीं है कि ये बातें जो कह रहे हैं वो लड़कों के लिए लड़की दोनों के लिए लागू हो रही है ना, नहीं मतलब कि हम लोग बॉयस हैं, ये जेंडर न्यूट्रल बातें हैं, जनरल दोनों के न्यूट्रल लिए बातें ही हैं है। सब। रिलेशनशिप अब होता है, कोई भी होता है एक रिलेशनशिप, तो मान लो अगर वो खत्म भी हो जाता है, बट उससे बहुत सी मतलब चीजें सिखा के जाता है एक मतलब रिलेशनशिप अभी उस फेज में आएंगे कि अभी प्यार की बात क्या होता है। अभी हम लोग प्यार डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मतलब प्यार बड़ा एक खूबसूरत एहसास है, ठीक है। प्यार एक ऐसी भावना है जो इंसान को ना पेट में तितलियां उड़ा देती है। बिल्कुल प्यार में बिल्कुल। इंसान हमेशा मध्यम मध्यम सा रहता है कि उसे न दिन का होश ना गानों के लिरिक्स समझ आने गानों के लगते लिए हैं। समझ में आने लगते हैं कि वही चीजें हैं, वही प्यार है। और प्यार एक कोई शब्द में नहीं बयां कर सकता मेरे ख्याल से। प्यार एक भावना है, कोई शब्द में नहीं, इसको आप नहीं कोई कवर कर सकते हो, शब्द आप में नहीं कर बयां सकते नहीं हो, कर सकते शब्दों नहीं में कर इसे। सकते। ये एक भावना है जो आप खुद महसूस कर सकते हो, और ये हर इंसान के हिसाब से भावना बदलती है, बिल्कुल। लेकिन वो प्यार की भावना है। बिल्कुल और ऐसा भी बिल्कुल। होता है कि मतलब कभी एक इंसान के लिए आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा है तो अलग फीलिंग रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है आपकी कुछ उससे एक्सपेक्टेशन हो, वो जब फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद वही उसी बंदे के लिए फीलिंग्स बदल जाती हैं, तो वो वो चीज अभी हम प्यार अभी नहीं। सेकंड फेज, अभी मैं केवल प्यार की खूबसूरती डिस्कस करें। अभी हमने कॉइन का आगे वाला हिस्सा डिस्कस किया, अब इसका बैक साइड अभी डिस्कस करेंगे। अभी पहले प्यार में मैं आप सबका विचार एक चाहता हूँ कि हाँ, कि प्यार ये होता है। आपके नजरिए में ये है, इनके नजरिए में ये है, मेरे नजरिए में तो क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे पता नहीं मेरे आप नजरिए भी में क्या है। बताइए आपके नहीं, नजरिए मेरी में क्या है नजरिए में भी प्यार। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं। मैं तो देसी फिर भी आपके भाई, जो मैं तो देसी experience बालक है, यार हूँ। दोस्त यार जैसे किसी दोस्तों को के तो साथ हुआ जो ही हुआ होगा। उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। और भाई देसी बालक हैं, घर परिवार में पले बड़े हैं, बस जीवन में यही सीखा है, पैसा कमाओ मौज काटो, यही बात सीखी जीवन में। घर वालों ने कभी भाई इतनी छूट ही नहीं दी कि ये सब चीज़ें कर पाएँ, और ना कभी ऐसा कभी फीमेल इंटरेक्शन जीवन में भी आया इस तौर पर। बस ये है कि घर वालों ने जिम्मेदारियां ला दी हैं कि भाई जिम्मेदारियां पूरी करो, और जीवन में मतलब घर परिवार से यही सीखा कि आप लायक हो जाओगे तो सब कुछ आप पा सकते हो। तो अभी केवल उसी फेज में मैंने अभी जीवन देखा अपना। बाकी दोस्त यार की बहुत एग्जाम्पल है प्यार मोहब्बत के, प्यार के, जो भी मैं सेकेंड फेज में डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, है ना। अब फर्स्ट फेज में किसी को कुछ कहना है? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब प्यार जो है उस टाइम पे मतलब एक थोड़ी सी केमिस्ट्री में, कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसके बिहाइंड द सीन्स मतलब क्या होते हैं, कि हमारी बॉडी में क्या ऐसा होता है कि उस टाइम पे किसी एक पर्सन को देख के ऐसा क्या हो जाता है हम लोग के साथ जो हमें लगता है कि नहीं है कुछ हो गया। साइंटिफिक साइंटिफिक इसके वे में कुछ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा उस टाइम पे। मतलब आप इसका साइंटिफिक एक्सपेक्ट बताना चाह रहे हैं प्यार का? एंगल, साइंटिफिक पूरी एंगल तरीके लेना से तो चाह रहे हैं। मतलब उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो फिर उसको तो पूरी तरीके से हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, और ऐसे ही कई सारे होते हैं। तो वो रिलीज़ होते हैं, वो एक माइंड को अलर्ट करते हैं, ब्रेन को एक स्टिमुलस देते हैं, जो कि हम लोग, यहाँ तक कि एक फैक्ट है ऐसा कि जब भी हम लोग प्यार करते हैं या किसी बंदे को ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन होता है कोई बंदा, तो जो कोकीन होता है ना, उसका जो नशा होता है, उसका यूफोरिया होता है, बिल्कुल उस फेज में चला जाता है कोई बंदा। तो हाँ, मतलब मतलब कोई ऐसा नशा अच्छा, जैसा बिल्कुल मतलब रिएक्ट प्यार, करता है। क्या प्यार करना मीन्स आप कोकेन के बराबर हो गए। प्यार एक बिल्कुल नशा नशा, है। प्यार एक बिल्कुल नशा नशा। इसीलिए कहा जाता है, प्यार एक नशा है। तो हमारे अविनाश भाई ने एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ बता दी कि साइंटिफिक एक्सपेक्ट भी बता दिया प्यार का, बॉलीवुड एक्सपेक्ट हुआ, एक शायरी वाला एक्सपेक्ट हुआ, एक शायर का, एक मोहब्बत का, एक इंसान का एक्सपेक्ट हो गया, और एक साइंटिफिक एक्सपेक्ट भी आपको मिल चुका कि प्यार क्या है। प्यार एक नशा है। नशा नशा है, है। हैं? और इसको नशे से वैसे ही घर वाले कहते हैं दूर रहना चाहिए। नशे से दूर रहना चाहिए। भाई घर वाले यही तो कहते हैं, नशे से दूर रहना बिल्कुल, चाहिए। बहुत दूर। ये तो अब लत सेकंड लग जाती है ना नसों अब की। ये तो बहुत अच्छा फेज लगता है भाई। प्यार का फेज ऐसा होता है ना कि बहुत प्यारा प्यारा हैप्पी हैप्पी सब लगता है। वही होता है ना कि बैकग्राउंड में गाने से बजने लगते हैं, हमें किसी चीज़ की होश नहीं रहती। ये ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते ही चले जा रहे हैं किसी के ख्यालों में, काम कर रहे हैं प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस करते ही चले जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। बात कर रहे हैं तो 2-2 घंटे बात करते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा टाइम कब टाइम कब कहाँ बीता चला जा गया। रहा है। तो मतलब प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है। अब जो इसका एक सेकंड फेज है, जो अपोजिट ऑफ द, अगर मैं कह सकता हूँ कॉइन का जो दूसरा हिस्सा है, जो बहुत ही मैं कहूँगा एक ड्रेडफुल या फिर एक दर्दनाक कह सकता हूँ कि कई लोगों के साथ बहुत दर्दनाक चीज़ें भी होती हैं उसमें। वो हिस्से में मैं बात करना चाहूँगा, आप लोगों को विचार चाहता हूँ कि जब प्यार होता है तो थोड़ी वो खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब प्यार आपके जीवन से जाता है उसके बाद का जो एक फेज़ होता है, एक लड़के के लिए, लड़की के लिए, औरत के लिए, आदमी के लिए, जो एक वो फेज़ होता है, वो कितना मायने रखता है, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, उस पर क्या इंसान को ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें, वो सब अपना 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 मैं आपका चाहता हूँ एक्सपर्ट बताएं आप। मतलब एक बहुत डेडफुल फेस है ना प्यार। भाई किसी के जीवन में मैं कोई लड़की आई, इनके जीवन में कोई लड़की आई मान लीजिए, इनके साथ रही, इनसे बहुत अच्छा है, वो प्यार का इनका फेस चल रहा है, बोले बढ़िया खुशी खुशी हम की डोरी घी के दिए चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब माँ को यही दिख रहा है कि जीवन में कि अब यही जो है मेरे लिए
है ना। फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट जो है यही है, यही मेरे जीवन का तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा वाली चीज़ हो रही है। तो अब उसके बाद अगर वो ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ से डिटैच कर दिया जाए, मैं कहता हूँ अगर इसका एग्जांपल अभी समझ लो, आपकी एक बच्चा है, बच्चे का एक फेवरेट खिलौना है, उससे बहुत खेलता है, दिन भर खेलता है, वही उसको चाहिए, उससे उसी का सोता है, खाता है, पीता है, हमेशा उसी के साथ रहता है। अचानक से वो खिलौना उससे छीन लिया आपने, गायब कर दिया, उसके बाद क्या होता है, वो कैसी चीज़ें इंसान को हैंडल करनी, वो कैसे देखना है, वो क्या सिचुएशन होती है, उस बारे में मैं चाहूँगा आप लोग बात करें, बताएं हमारे दर्शकों को। इस पर भी मैं एक फैक्ट से स्टार्टिंग करूँगा। एक फैक्ट ऐसा है कि मतलब कि जब भी किसी इंसान का ब्रेकअप होता है ना, तो ऐसे भी साइंटिफिक एविडेंस है कि रिसर्च हुई है तो कि हार्ट अटैक के टाइम पे जो पेन होता है ना, सेम पेन फिजिकली भी फील हो सकता है उस बंदे को, किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है। नहीं तो अच्छा। मेंटली तो हर किसी को इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा पेन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ब्रेकअप के टाइम पे ऐसा बहुत ही होता एक है। बहुत ही प्यारी बात बताई मैंने विनाश भाई ने हमारे। पढ़ा है कहीं पे, इससे डेथ भी होती है, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं अच्छे से, बट हार्ट ब्रेक की वजह से डेथ भी हो सकती है। हो सकती है इससे हार्ट अटैक। इसके जैसे जितने इसके ब्यूटीफुल इफेक्ट है हमने अभी जैसे डिस्कस किए ना कि प्यार करने से इंसान, प्यार बहुत खूबसूरत है, प्यार से जीवन अच्छा हो जाता है, प्यार अगर सच्चा मिल जाए, अच्छा मिल जाए तो इंसान जीवन में तरक्की की राह पे बढ़ जाता है। अगर ना मिला तो नहीं मिलता तो जो जीवन बर्बाद होता है किसी इंसान का, जिस तरह के डिप्रेशन में वो इंसान जाता है, जिस तरह की एंजाइटी उसे होती है, वो सब चीज़ें उसका भी तो डिस्कशन चाहिए ना, वो जो इंसान के साथ हो रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में जो अगर देख रहे हैं, अगर 100 लोग हैं, 100 में से 80-90 लोग वही चीज़ फेस कर रहे हैं। प्यार होता है, फिर उसके बाद में ये ब्रेकअप वाली स्टेज तो लगभग सबके साथ ही आती है। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे इतने अनलकी होते हैं कि ये स्टेज कई बार उनको फेस करनी पड़ती है, यही सेम चीज़ रिपीट होती है। क्योंकि वो अभी जैसे मैंने बोला था नहीं कि तो ऐसा भी राइट वन। क्या ऐसा होता है अविनाश भाई कि अगर मान ली किसी ने कोई चीज़, मान ली पहली बार उनको किसी लड़की से प्यार हुआ तो उसने वो चीज़ फेस कर ली, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप एक बड़ा घटिया शब्द मानता हूँ मैं, मान ली उनके रिश्ते की एक चीज़, वो रिश्ता खत्म हो गया उनकी ओर से, तो उसके बाद जो लड़के ने फेस किया, फिर उसको कोई दूसरी लड़की मिली, उसने उस पर भरोसा किया, फिर उसने उसके साथ प्यार मोहब्बत उसके साथ हुआ, फिर वो भी लड़की चली गई, तो क्या जो दर्द उसको सेकंड वाले में हो रहा है, क्या दर्द जो पहले वाले में, क्या उसमें कोई समानता है, क्या बराबरी है, कि कम ज़्यादा है, या एक बार लड़का झेल चुका है तो अब दूसरे वाले जो उसका जो एक फेज जाएगा, ब्रेकअप का फेज जाएगा, वो अच्छा जाएगा या वो उसको हैंडल कर लेगा, क्या इसमें मतलब होता है। नहीं, जो मुझे लगता है ऐसा, मतलब अब मैं ये आपका तो ही विचार जानना चाह इंडिविजुअल रहा हूँ। इंडिविजुअल पे अलग अलग चीज़ अप्लाई होती है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे कि पहले बंदे के साथ टाइम की बात हो सकती है, बॉन्डिंग की बात हो सकती है। अब एक बार भरोसा किसी का टूट गया तो दोबारा पहली बात तो भरोसा करना इतना आसान नहीं होता। भरोसा दोबारा वही है कांच की तरह, अगर आपने तोड़ दिया तो उसको वैसे जोड़ने बराबर दोबारा करना वो वही चीज़ बात नहीं है, हो दूसरी सकती, बार सही किसी बात पर है। भरोसा करना ईजी नहीं होता है, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है दोबारा प्यार करना। बट अगर हो गया तो उसके बाद जब उससे ब्रेकअप होगा तो और ज़्यादा हर्ट होता है वो पर्सन। ऐसा मतलब अलग अलग के लिए हो सकता है। अब जैसे कि एक बार फर्स्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस हो मतलब गया। उसको ये मेरे वही आप है मतलब ना ये कि कहने का तात्पर्य है कि मतलब पहली बार उसने भरोसा किया तो उसको ये रिजल्ट मिला, तो उसके बाद वो अपने किसी तरह से उसने अंदर एक जुटा के एक अंदर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के फिर से भरोसा किया, और फिर उसके साथ ऐसा होता है कि वो एक गर्त में चला जाता है, एक गड्ढे में चला जाता है कि यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, वो और ज़्यादा ऐसी उसके फीलिंग साथ भी आ डिफिकल्ट हो जाती है। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग उस चीज़ को बेटर हैंडल कर लेते हैं एक बार क्योंकि होने एक के बार कर बाद, चुके होते हैं, एक्सपीरियंस और होता है, वो उस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता का है, और फ़ायदा कुछ लेते लोग हैं। हैं कि उसमें और डीप धंसते चले जाते हैं एक दलदल की तरह। वही तो बात है, वो पर्सन टू पर्सन पर्सन टू पर्सन है वेरी करता और है ये। साथ में उस टाइम पे उस पर्सन के आसपास जो लोग हैं, उनके उन पे आसपास का ऊपर उन पे एनवायरनमेंट वो बहुत बहुत डिपेंड ज़्यादा करता है। डिपेंड करता है। मतलब आप मैं ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी इंसान के साथ ये फेज आ रहा है और वो डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी समस्या से परेशान हो रहा है, तो उसके आसपास का जो माहौल है वो उसे बहुत हेल्पफुल कर सकता है उस चीज़ से निकालने के लिए। बिल्कुल। निकालने के लिए भी हेल्प कर सकता है, और अगर सराउंडिंग उसकी अच्छी नहीं है तो उसको और उसी में सराउंडिंग से मतलब आपका क्या तात्पर्य है? क्या कहना चाहते हैं, कौन क्या सराउंडिंग से, क्या दोस्त यार, घर परिवार वाले, मैं तो यही दोस्त मानता यार हूँ। घर परिवार सब अगर सपोर्टिव है तुम्हारे तो तुम जल्दी निकल पाओगे उस चीज़ से। अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है तुम्हारे पास कोई, तो तुम्हारे अंदर ही वो चीज़ें बनी रहेंगी, और जितना ज़्यादा मैं इसको अंदर एक रखोगे एग्जांपल से चीज़ें। थोड़ा सा क्लियर शायद लोगों को बेटर समझ में आए। रिलेटेबल लगे। जैसे कि मान लीजिए एक रेस में आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ अचीव करनी है आप, तो काफ़ी सारे वहाँ पे लोग हैं आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस जगह पे रेस में अगर प्राइज़ है तो मान लीजिए कोई एक लड़की है, ठीक है, वो काफ़ी लोगों का क्रश है, तो काफ़ी लोग ट्राई कर रहे होंगे उस पर, आप भी ट्राई कर रहे थे, तो आप गए वहाँ पे रेस में। अब एक ही कोई बंदा जीतेगा, ये होता है रेस का नियम, एक ही जीतेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ऐसा होता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि सबको चांस मिलेगा, तो कोई एक पर्सन ही जीत सकता है। रेस में दौड़ते हुए आप गिर गए या हार गए, तो उस सिचुएशन पे अब कुछ लोग होते हैं एकदम नॉर्मली रिएक्ट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये रेस हार गए तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। या फिर कुछ लोग होते हैं चिल्लाने लगते हैं कि मतलब मैं कैसे हार सकता हूँ। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती हैं कि कोई चीज़ है, कोई गोल है, उसको उन्होंने कितनी शिद्दत से चाहा है, या फिर कितने वो अपने उसको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में। मेरे हिसाब से प्यार है या जो भी है, वो
एक पार्ट है लाइफ का, तो उसको पूरा सेंटर नहीं मतलब बनाना मतलब आप ये चाहिए कहना चाहते हैं अगर एक एक चीज़ के चक्कर जीवन में। की एक किताब है तो प्यार एक उसका एक पन्ना है। एक बिल्कुल। चैप्टर है, तो बस चैप्टर एक चैप्टर है उसका, तो आप उस चैप्टर काफी के बड़ा और डिफिकल्ट चैप्टर। डिफिकल्ट चैप्टर है, और चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर भी है, तो उस चैप्टर को स्किप करें और दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ें लाइफ के, है ना? यही बिल्कुल बात तो है बिल्कुल आपकी। बिल्कुल। अब ये है ना कि अब आपके पास अगर टीचर है तो वो चैप्टर अच्छे से समझा देगा, आप जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो टीचर सेम का यहाँ चीज़ पे सेंस मुझे लगता है यहाँ पे दोस्त यार, आपके बिल्कुल, सराउंडिंग, आपके माता बिल्कुल। पिता, जो भी लोग आपसे जिससे आप अपनी भावनाएं, आप अब अपनी जैसे कि feelings- आपने देखा होगा कि अगर प्यार में कोई पड़ता है इंसान, तो वो उस टाइम पे उस लड़की या उस पार्टनर के लिए, मान लीजिए अगर लड़की के सेंस में बात करें तो लड़का, तो वो आसपास की दुनिया को, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि मतलब उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, मतलब उसी पे पूरा अपना लाइफ मतलब डिपेंड बाकी करता मतलब है। पूरी ऐसा है, दुनिया मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर इंसान की वजह से बाकी जैसे- पूरी दुनिया उन्हें ब्लर दिखाई नहीं, देने ब्लर जैसे भी कह सकते हैं, हाँ। गाना नहीं है ना बादशाह का कि हाँ। अरे सब कुछ धुंधला धुंधला लगे, तुझ पे ही तुझ पे ही फोकस है। हाँ, focus तो है। मतलब Same वही वैसा हो वही जाता है। बादशाह जी के जो बड़ा अच्छे उन्होंने शब्द में गाना लिखा है कि सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे ही फोकस है। मतलब आप ये, मैं एक मानता हूँ कि अगर जब इंसान प्यार में पड़ता है या प्यार उसको हो जाता है कि लड़की को वो एक तन मन धन से अपने मानने लगता है, तो वो अपनी जिंदगी उसके हिसाब से, मुझे लगता है, फ्यूचर प्लान कर लेता है, बिल्कुल जिसके बिल्कुल, कारण बिल्कुल। उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ के सारी चीजें एक प्रायोरिटी घटती जाती है, प्रायोरिटी घटती जाती है, पूरी उसकी लाइफ उसी के अराउंड और इर्द गिर्द घुमा लेता है। वो यही सोच लेता है कि हाँ, अब मैं बस अभी यही आगे है। चल के नौकरी करूंगा, मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फिर ये मेरे घर पे रहेगी, फिर ये घर को यहाँ ऐसे घर संभालेगी, लेंगे, यहाँ ऐसा रहेंगे, करेंगे, ये वैसा करेंगे, करेंगे। वो करेंगे, मतलब वो अपनी बस। पूरी लाइफ जो होता है उस लड़की के इर्द, मतलब लड़की को मान सेंटर मारते हुए फ्रेम कर लेता है, Frame पूरी कर जिंदगी लेता फ्यूचर है। उसी के साथ बना लेता है। और जब वो सपने टूटते हैं, जब वो उसके जो इतने अनमोल सपने टूटते हैं, बड़ा दर्द होता है। बहुत दर्द होता है, तो उसके बाद वो इंसान गर्त में चला जाता है। और जिस तरह से आपने दर्द बोला भूपेन जी, लगता है आप उस गलियों से गुजर चुके हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं तो नहीं गुजरा, बट मेरे कुछ यार दोस्त हैं जो गुजरे हैं उस चीज़ से। मतलब मैंने देखा है लोगों के रिलेशनशिप्स खत्म होते हुए। मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने अपने यारों दोस्तों को देखा है। तो मेरा भी एक दोस्त का मतलब ये बात है कि experience- घोड़े पे नहीं चढ़े हुए तो क्या वो बारातें नहीं अटेंड करी वही- क्या? वही कहानी वही है। बात होगी। मतलब हमारी भाई, मेरे जीवन की तो यही बात है कि घोड़े पे नहीं बैठे हैं तो क्या बारातें नहीं अटेंड करी? अगर खुद रोए नहीं थे या दूसरों को कंधा नहीं दिया संभालने के लिए, तो यही हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब प्यार के जो आउटकम, मतलब मैं ये मतलब इस बात से ये डिस्कशन लगा सकते हैं हम लोग कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में, एंजाइटी या किसी तरह की फील कर रहा है, तो उसे एक ये समझना चाहिए, ये किताब का एक चैप्टर है, बस एक फेज था लाइफ का, और उससे निकलने के लिए उसे अपने आसपास के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। जितना इस बारे में बातचीत करेगा, जो उसको समझता हो उससे अच्छे से समझाएगा, वो इस चीजों से निकल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जैसे अविनाश से मेरे यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है वही कि है लोग ना। यहाँ पे जैसे कहते हैं कि अगर एक रिश्ते से अगर आप निराश हो जाते हैं तो आप दूसरे रिश्ते का सहारा ले लीजिए। मुझे लगता है ये चीज गलत है कि अगर आप किसी मेरे के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप मतलब किसी के उससे निकलने के लिए किसी और का सहारा ले लें, तो आप उस सामने वो वाले चीज इंसान गलत के हुई। साथ मेरे वो कहते गलत हैं आप कर रहे हैं। सामने वाले के साथ धोखा कर रहे हैं। फिर बिल्कुल। अगर मैं किसी रिश्ते से निकलने के लिए आपका केवल सहारा देख रहा हूं, तो आप मेरे लिए उस सीढ़ी का एक पायदान है जिसपे मुझे बस पैर रख के ऊपर चढ़ना है। अब मैं ऊपर चढ़ गया, उसके बाद फिर मेरे लिए वो सीढ़ी क्या तो कर आपने क्या तो, करूं? मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो फिर उसके साथ गलत कर दिया ना, कि आपने तो वही काम कर दिया उसके साथ जो आपके जो साथ हुआ। आपके साथ हुआ। ये तो है, होता है मतलब ये अभी। वही है, कलयुग का प्रसाद है, सबको बटेगा। सबको बटेगा। आपके साथ हुआ, आपने दूसरे को बांट दिया। बस बस। सबका कटा है तो सबका कटेगा। सबका कटेगा, मेरा कटा है तो तुम्हारा मतलब भी ये जो कटना चाहिए। मेंटेलिटी लोग करते हैं, लगाते हैं कि अगर और कि मैंने दूसरे रिश्ते का सहारा लेके मैं बढ़ जाऊं, ये चीज गलत है। आपको कैसा लगता है? और क्या मेरी इस बात से वाकिफ करेंगे आप लोग कि हम हमेशा दूसरी मोहब्बत उसी से करते हैं जिससे हम अपनी पहली मोहब्बत का रोना रोते हैं? काफी Fact चांसेस है, बढ़ जाते बिल्कुल हैं। फैक्ट है, fact है, फैक्ट है भाई। Experience, भाई जिसको ये experience। फैक्ट लगे प्लीज कमेंट में जरूर हाँ कह देना कि हाँ भाई बिल्कुल, तुम ये सही बात fact कर है। रहे हो भाई। जो आपका ब्रेकअप जब होता है, जो आपके साथ होता है, आपके सबसे क्लोज वन, मतलब जो अनदर जेंडर होता है, तो आप में चांसेस 90% चांसेस होते हैं कि आप उसके साथ ही रिलेशनशिप में, अगला रिलेशनशिप होता है। और क्या आपको लगता है कि सेकंड फेज ये- का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा चल सकता है? ये सब पहले, अगर जैसे किसी इंसान को पता है कि पहले फेज के बारे में, आप उससे रोना धो चुके हो कि आप, मैं ऐसा था, मैं उसके साथ यहाँ जाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, तो मुझे आज वहीं जगह पे लाई, यहाँ पे बैठ के हम कॉफी पिया करते थे, हैं, भूल गई वो पुरानी बातें, तुम्हारी नंगी पीठ में मैंने हर्फ दर हर्फ तुम्हारा नाम लिखा, तुमने अक्षर बा मेरा नाम पहचाना है। ये सब कहानी जब होती थी, तो आपको क्या लगता है कि अब वो सेकंड रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा? क्योंकि उस लड़की को पता है या उस इंसान को आपके बारे में पता है, कभी भी आपके बीच में कोई मतभेद होगा तो वो कह देगी कि नहीं आप उसको ज़्यादा चाहते थे, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए आपने वो नहीं किया। आपको क्या इसका आपका राय है इस बारे में? नहीं, मेरा इसको लेके थोड़ा सा मेरा अलग ओपिनियन है। हाँ। मेरा भी इसको लेके ये कहना है कि मतलब ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ये चीज़। पर्सन टू पर्सन, ये बात बिल्कुल सही है। ये व्यक्ति अगर वो समझने लायक व्यक्ति होगा तो अगर वो आपकी चीज़ों को समझदार समझेगा। इंसान है तो वो समझेगा कि हाँ ठीक है, मतलब उसके साथ भी कभी ना कभी ये चीज़ अगर हुई है तो वो भी समझेगा कि हाँ ये चीज़
कुछ गलत नहीं है, मतलब सबके साथ होती है ये चीज़, बट अभी वो ओवरकम कर रहा है, उससे तुम्हें दे रहा है अपना 100%, तो तुम्हें समझना चाहिए। हाँ, तो मेरे मतलब सारे मतलब ये कहना चाहूंगा कि दूसरी मोहब्बत का लोग सहारा, दूसरी मोहब्बत सहारा मत लो। अगर दूसरी मोहब्बत सच में किसी से हो तो तो दिल करो, से करो, दिल से करो, दिल से निभाओ, और किसी का मतलब उपयोग मत करो। उपयोग मत अब करो। मेरा यहाँ से एक यहाँ से सवाल उठ रहा है, जैसे कि होता है आज के ज़माने में चल ही रहा है, एक कल्चर चल रहा है जिसको हम लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के नाम से जानते हैं, या फिर मतलब दोस्ती करेंगे केवल फायदे के लिए। इसमें कोई फीलिंग्स, या इसमें कहा जाता है कोई हमारी हमारी म्यूचुअल मतलब भावनाएं नहीं जुड़ेंगी, नो स्ट्रिंग अटैच, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होगा, केवल फायदों के लिए जो रिश्ते। अब क्या हो रहा है आज के ज़माने में देख रहे हैं कि लोग, जो इंसान अट्रैक्टिव है, मैं एक लड़के के तौर पर बात करूँ, मान लो कोई लड़का अट्रैक्टिव है, काफ़ी लड़कियां उसके पीछे दीवानी सी हैं, मतलब उसके पीछे अगर मतलब वो चाहे तो उन लड़कियों से बातचीत करके, तो लड़के क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका इसमें क्या टेक है कि मतलब लड़कियों को क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखो, क्या ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान नहीं देना चाहिए, सारी बातें। केवल लड़के ही फायदा नहीं उठा रहे हैं ना उस मैं चीज़ का, दोनों लड़कियां पर्सपेक्टिव भी बात कर, फायदा लड़की उठा का भी रहे हैं। फायदा उठा रही है, लड़के भी फायदा उठा रहे हैं, मैंने एक पर्सपेक्टिव से बात करी तो अभी। वो भी पर्सन टू पर्सन है अपना। अगर कोई है जो मतलब, अब ठीक है, किसी का एक ये होता है, कोई इंसान होता है कि ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद वो संभल जाता है, एक इंसान होता है कि वो कहता है नहीं, अब मेरा कटा है तो मैं 10 लोगों को काटूंगा, मतलब प्ले बॉय बन जाता प्ले है। बॉय बन जाता है। तो वही आपका है। क्या टेक है अविनाश भाई इस पे? मेरा भी ऐसा ही कुछ है इस चीज़ को, मैं मतलब ठीक है एग्री कर सकते हैं इस पे थोड़ा सा, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं ये चीज़ें। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि मतलब कि इस तरह की चीज़ें होना, कि आपको लगता है कि ये इंसान फ़ायदा उठाने वाली चीज़ें। अब और जैसे कि ये चीज़ है ना कि सामने वाले से आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब सामने वाले बंदे की जो नीड्स हैं। नहीं, मैं उस पर पे से बात कर रहा हूँ कि जब लड़के या लड़कियां प्यार में फंसा के फ़ायदा उठाते हैं, जैसे शारीरिक रूप से फ़ायदा, मानसिक रूप से फ़ायदा, फाइनेंशियल तौर पे फ़ायदा उठा लेते हैं, पैसों के माध्यम से फ़ायदा उठा ले, किसी भी तरीके से जो फ़ायदा उठा लिए जाते हैं उनके तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। अभी एक मीम में देख रहा था, रामायण का था, उसमें राम जी और शायद लक्ष्मण जी और मतलब सब लोग थे, तो उसमें ये लिखा था कि ठगे जाना वो पाप है। मतलब बेवकूफ़ आप बन रहे हो तो इसमें गलती आपकी है। कि आप सामने बन वाला तो रहे हो। आप क्या बन रहे हो, सामने वाला अच्छा, तो आपको, पूरी दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है यहाँ पे मतलब इस सारे पे लोग। मतलब ये है कि इस पे आपको सेल्फ अवेयर रहो, सेल्फ आप अवेयर खुद पहले रहो, जज करो, फिर उसके बाद उसके एक्शन बाद लो, एक्शन लो। बिल्कुल एक्शन करो, बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब अब जैसे कि वो प्यार नहीं भी तो हो गया अगर है। सामने वाला इंसान खिलाड़ी है, आप उसके साथ सीरियस हो गए, वो आपके साथ फिर खेल के चला जाएगा, फिर आप वहीं और धंस जाएंगे नीचे। वही है। तो आप अगर खुद अवेयर नहीं रहेंगे तो ये होता रहेगा, बार बार होगा, एक बार अब नहीं। एक और मेरा यहाँ से एक और चीज़ उठती है कि जिस तरह से लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो उसी में पड़े रह जाते हैं, घर परिवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर, इन सब चीज़ों से हट जाते हैं। इस पे क्या आपका कहना है, या कैसे आप क्या चाहोगे कि लोग भैया इन सब पे भी ध्यान दें? इस पे तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब कि ये थोड़ी सी काफ़ी इतना इजी नहीं है इसको, इस चीज़ को आंसर करना, क्योंकि जो लव प्यार और ये रिलेशनशिप, ये जो इस सब की एज होती है, हम लोग करियर बनाने की भी वही सेम एज होती है। तो उस टाइम पर सब बाकी जो हार्मोन्स होते हैं वो पीक पे होते हैं। तो यही एज है मैच्योरिटी, मतलब जब तक आती है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग की एज हो गई कि 25 या उसके ऊपर एज होती है, तब मैच्योरिटी आ जाती है कि अब क्या करना है, मतलब रियल में बंदे को क्या चाहिए वो होता है। उसके पहले हार्मोन्स उसे नशाते रहते हैं, अगर उसे कंट्रोल करना नहीं आया तो वो हार्मोन्स जो उससे कराते रहेंगे, जो उसे दिख रहा होगा, जो चाहिए होगा उस टाइम पे, जो उसकी फिजिकल नीड्स होंगी, या फिर उसको जैसे कि आपने बोला फाइनेंशियली, फिजिकल, मेंटल, जो सारी भी नीड्स होती जो है भी हर नीड्स इंसान होती की। हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं काफ़ी लोगों की, तो वो जो चाहिए होता है वो उसको उसको फुलफिल करने में अगर लग गया कि मतलब एक तरीके का डोपामिन जैसे रिलीज़ होता है जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि इसमें भी एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है कि जब कोई बंदा सेक्स करता है, सेक्स फिजिकल रिलेशनशिप में आता है, तो उस टाइम पे जो डोपामिन रिलीज़ होता है, वो कुछ हम लोग खाते हैं अगर टेस्टी, तो उस टाइम पे भी सेम ही रिलीज़ होता है। तो मतलब खाना इज इक्वल टू मतलब सेक्स। एक खाना इक्वल टू एक शारीरिक संबंध बनाने के बराबर जैसी जैसे चीज़ वो है। भी नहीं है, चॉकलेट चॉकलेट खाने पे जो मतलब हार्मोन रिलीज होता है, वही सेम हार्मोन उस टाइम पे भी तो रिलीज मतलब होते हैं, प्यार 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 मोहब्बत। एक भावना से हटके एक साइंटिफिक भी बहुत बड़ी शैली है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उनको साइंटिफिक तौर से प्यार को देखें तो हमें लगता है प्यार आसान हो जाएगा हम लोग को समझना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अगर हम भावनात्मक तौर पे प्यार को ना ले कि नहीं प्यार एक एहसास है, प्यार वो चीज़ है, इसके बजाय अगर हम साइंटिफिक तौर से प्यार को समझे कि एक हॉर्मोन्स का खेल है जो हमारी बॉडी के साथ होता है, बट तो फिर अगर साइंटिफिक वे पे लेंगे इस चीज़ को तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाएगा उस चीज़ पे, वो फील नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें हम। जी भावना भी है, तो भावना को तो महसूस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बात है, बट उसका ये पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, इससे आप अवेयर रहेंगे अब एक आगे के लिए। बट ये कर सकते हैं कि हम लोग दोनों चीज़ों से बैलेंस अवेयर रहें, बैलेंस बैलेंस हमेशा बना के बैलेंस रखें जरूरी दोनों है, चीज़ों में, किसी एक भावनाओं पे एंगल भी पे नहीं अपने जाना और चाहिए। साइंस पे भी, दोनों चीज़ों को वेरी करके अब जैसे चलेंगे तो एक ज़्यादा बड़ा अच्छा यहाँ पे रहेगा। सवाल उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है मुझे। सवाल ये है कि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम अगर एक अपने आप की बात करें, आपको मैं एक दो चॉइस देता हूँ, एक लड़की है जो घर पे काम करती है
और हमेशा घर पे रहती है, किसी प्रकार की कोई भी इसकी दोस्त यारी अच्छी वैसी नहीं है, हमेशा घर पे रहना, कॉलेज मतलब बहुत ही एक साधारण जीवन बिताती है। ऑन द अदर एक लड़की है जो बहुत चिल आउट करती है, पार्टीज करती है, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है उसका, पार्टी करने वाला, घूमने फिरने वाला, और जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस है, काफ़ी वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस है, मतलब अट्रैक्टिव करता है। तो अगर एक इंसान के तौर पर देखा जाए तो आप तुरंत आपको कौन सा मतलब सबसे पहले पसंद आएगा? एक लड़की जो आपको बिल्कुल सूट सलवार में गांव जैसे जैसे एक देहाती कहते हैं ना तौर पे, सलवार सूट पहना, वो बड़ा सा लेगिंग सा, तेज चिपटे हुए बाल हैं, और एक उधर आधार पे एक बढ़िया सी कोई सुंदर सी लड़की अच्छे तरीके से तैयार होके आई, तो आपका क्या टेक होगा, किसको आप चुनेंगे? मैं मतलब नॉर्मली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक नॉर्मल जनरल वे में बात कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, तो जो होना चाहिए रियल में वो ये होना चाहिए कि मतलब एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। जैसे आपने 2 ऑप्शन दिए, तो कोई एक लड़की हो जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हो कि वो ये चीज़ भी नहीं, कर वो सकती क्वालिटीज है। नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आता है कि हम लोग उस लड़की को यार, उस इंसान को जल्दी अप्रोच करते हैं कि जो अट्रैक्टिव दिखता है ना। अट्रैक्टिव जो दिखता है उसको तो जल्दी अप्रोच मतलब करते यार हैं, हम बट ये नहीं देखते कि उसका नेचर क्या है, बट वो हम किस तरह का व्यक्ति है। जैसे आज के ज़माने में हो रहा है कि लड़कियां, जैसे कहा जाता है लड़कियां जो थी उनको बैड बॉयज़ बहुत पसंद है, जो लड़के बदमाशी करते है ना, वो लड़के बड़े पसंद है जो लड़के मतलब घर परिवार वाले हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हैं, उनको वो चोमू लगते हैं, चूतिया से लगते हैं, मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हैं उनको बड़े मतलब उनको बेवकूफ़ तरह के लड़के लगते हैं। और जो लड़के मतलब थोड़े से स्टड टाइप के हैं और अपने आप को डूड बनाते वो हैं, कूल उनको रिलेशनशिप के लिए चाहिए। हैं, वो लड़के उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर वो उसके बाद ये शिकायत जाहिर करती है कि नहीं, मैं मुझे पति ऐसा चाहिए, या मुझे एक लड़का कहता है कि मुझे पत्नी ऐसी चाहिए, है ना। आप कि मतलब इस पे क्या टेक है आपका, कि मतलब पहले तो आप ऐसी एक भावना मन बना रहे हो कि आपको ये चाहिए, फिर आपको पत्नी जो चाहिए या पति जो चाहिए वो आपको बिल्कुल सती सावित्री और बिल्कुल इस पे हरिश्चंद्र चाहिए। तो इस पे आपका क्या राय है, मतलब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे पे? मेरा मानना है कि अभी जैसे कि आपने 2 ऑप्शन दिए थे, तो ये मेरे ऊपर मतलब मेरे को चॉइस देखना पड़ेगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड चुन रहा हूँ या वाइफ। उस पे मतलब जो जनरल वे है, नहीं, लोग मैं गर्लफ्रेंड की चुनते मैं इस टाइम तौर पे बात कर रहा हूँ कि आप जिसको चुन रहे हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड होके आपकी पत्नी, मैं भाई अगर मैं किसी मेरा ये मानना है ऐसा कि नहीं हु हो कैन डू, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एक नॉर्मल इंसान चुनता है, जैसे मैंने मेरी गर्लफ्रेंड बनी मान लीजिए, तो मैं तो उसको गर्लफ्रेंड को यही समझता हूँ ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आगे चल के मैं इसको अपनी वाइफ बनाऊंगा। अगर आप सीरियस हैं उस लड़की को हाँ, लेके, सीरियस की प्यार मैं है, तौर पे ही तब बात की कर रहा बात हूँ। कर सकते हैं ये। तो फिर आप यही चाहोगे कि मतलब जो बंदा सीरियस होगा वो यही चाहेगा कि अभी वो गर्लफ्रेंड बन जाए, उसके साथ रिलेशनशिप आ जाए, आगे जाके उसको वाइफ भी बनाने का होता है। सीरियस मतलब जो प्यार है, जिसको हम लोग मतलब ओल्ड स्कूल लव बोल सकते हैं, वो यही है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि सामने वाला आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं है, सारी चीज़ें जानने हाँ, के बाद। मतलब इसमें ये कह सकते हैं ना कि आपको पहले ये सब राय बनाने से पहले कि ये मैं अपनी धर्मपत्नी बनाऊंगा, मैं इसको अपनी मम्मी से मिलाऊंगा, मैं इसको अपने उस सारी इंसान चीज अपने को जीवन का हिस्सा बनाने से पहले आपको एक जांच परख पूरी कर लेनी उस चाहिए कि इंसान को क्या अच्छे से जान आपके लेना चाहिए मानसिक कि विचार इससे मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्या आप इससे कंपेटिबल हो, क्या ये आपके लिए, आप इसके लिए एडजस्ट कर पाओगे लाइफ में, क्या ये आपकी फैमिली के साथ, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे किस तरह के माहौल में रहना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे मतलब हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कीर्तन और कॉन्सर्ट दोनों जरूरी है दोनों बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल। है ना। घर वालों के वहाँ साथ पे कीर्तन, बहु और हम बेब लोग के सुनना साथ दोनों जरूरी है। कॉन्सर्ट। भाई अभी मैं नया ऐसा मानता हूँ कि हम लोग जिस समाज में अभी रह रहे हैं तो वहाँ पे बहु और बेब सुनना दोनों जरूरी है, कीर्तन कॉन्सर्ट होना दोनों जरूरी है। तो मतलब इस तरीके का अगर आपको क्या मतलब आपके क्या विचार लगते हैं आपको कि इसमें क्या करना चाहिए? इसमें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यार अगर हमें पवित्र की मांग, अगर हम चाहते हैं कि जीवन में मैं कोई अच्छा इंसान है तो हमें खुद को भी पवित्र देखना चाहिए? बिल्कुल, पवित्र मतलब सीता उसी को मिलते हैं जो राम होते हैं। आप अपनी भी खमियां देखें, उसके बाद हम उस हमें मेरा लड़के ये को देखें, मानना ये है भी है कि मतलब ये एक ऐसी, मुझे लगता है डिस्कशन है, सारी ऐसी बातें बिताए हैं जो पर्सन पे आधारित बहुत ज़्यादा है, और ये सिचुएशन मतलब हर एक रिश्ते पे आधारित भी चलती जा रही है कि उसमें लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या करी, तो एक अलग सिनेरियो है, उसमें लड़की क्या है, लड़का क्या है, तो एक अलग वहाँ से सिनेरियो आएगा। मतलब ये जो ऐसी जो ये डिस्कशन है, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सन टू पर्सन और उनके रिश्ते पे निर्भर करती हुई जा रही है। बिल्कुल तो एक फ्लेक्स पर्सनैलिटी चाहिए हम लोग को। एक शब्द बड़ा यहाँ पे आजकल चर्चित हुआ है, फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब होता है हवाबाजी, रंगबाजी दिखाना, जिसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं रंगबाज हैं भैया, भौकाल। भौकाल है, रंगबाज है। 4 स्कॉर्पियो 2 फॉर्च्यूनर खड़ी है घर के बाहर, हैं हर तरह के अलग फ्लेक्स होते हैं भाई। कहीं पे लड़कियों को दिखा के फ्लेक्सिंग होती है, कहीं भाई गाड़ी घोड़ों को पैसे रुपए को दिखा के फ्लेक्सिंग होती है। तो फ्लेक्स एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है हवाबाजी करना, भौकाल दिखाना, मतलब जिससे सब आपको एक्सेप्टेंस दें, आपको कहीं अरे अटेंशन दे, अरे भैया जी आ गए भैया हमारे, जी आ गए भैया जी हमारे। आ गए, भैया जी आ गए। तो वही चीज़ है फ्लेक्स। हाँ भूपेंद्र, आप कुछ कह रहे थे उस बारे में? हम ये कह रहे थे कि मतलब मेरा ये मानना है कि दोनों पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक इंसान में। अगर मतलब पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं तो हमें लगता है कि
वो आपके घर वालों के सामने आ जाए, एक संस्कारी इंसान भी रहे आपके साथ चले। संस्कारी नहीं, जिस तरह के आप घर मतलब से बिलोंग करते हैं घर भाई, से जैसे belong हम करते हैं हम लोग एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत ही एक गांव से जुड़े हुए घर हैं हमारे, तो हमारे यहाँ पे आज भी घूंघट लिया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे आपका कल्चर हो भाई, जैसे घर से बिलोंग करे, तो मतलब एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपके घर परिवार माता पिता से भी एडजस्ट कर पाए और आपके साथ भी अच्छे से एडजस्ट कर पाए, जगह मतलब के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके मतलब वो जैसा कि देश वैसा भेष, भेष। ये चीज उसके अंदर होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर एक पार्टनर अगर आप जी, और यहाँ से मुझे लगता है इतनी सारी डिस्कशन से एक ऐसी बात निकल के सामने आ रही है कि ये जो प्यार है, ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि चलते फिरते कर लिया, ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होना ये आपको चाहिए, बना भी सकता है, सोच बिगाड़ भी समझ के। हाँ, क्योंकि आपको ये जीवन में बना भी सकता है, बनाने की भी बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास जीवन में, चाहे हम विराट कोहली को देख लें, है ना, चाहे बहुत लोग हैं, किसी के लिए चाहे वही हम चैप्टर, शाहरुख खान को देख वही लें, चीज है ना, किसी के लिए वही चैप्टर गुड है, किसी के लिए वही चैप्टर बैड है, Bad बट है। चैप्टर गुड हो या बैड, सबको कुछ ना कुछ वो सिखा के जरूर जाता सिखा है। के जरूर, बहुत ही प्यारी बात बोली भूपेंद्र जी ने यहाँ पे, इस चैप्टर अच्छा हो या बुरा हो लेकिन सिखा के लाइफ में जरूर जाता है। बात ये है कि जो जितना जिससे ज़्यादा सीख लेता है, आगे वो गलतियाँ आगे कम वो करेगा। आगे वो इतना ही आगे वो- अवेयर हो ये जाता तो है। वो तो मैं कह चीज़ों सकता हूँ को ना, जैसे लेके। हम आप हैं, हम लोगों ने अपने दूसरे दोस्तों की गलतियों से सीखा। बिल्कुल। मैं अब यहाँ पे एक बड़े हमारे मित्र, एक सज्जन है, हमारे मित्र हैं, खास मित्र हैं, उनके एक वाक्य डिस्कस करना। उन्होंने एक लड़की से, उनका था भाई प्यार किया था, और आज इतने साल बाद भी वो उस लड़की की झलक पाने के लिए 3-3 4-4 घंटे इंतजार करते हैं उसका। मतलब ये आप खूबसूरती देखिए प्यार की। प्यार है। प्यार है। प्यार आजकल इंसान रिश्ते कपड़ों की तरह बदल देता है कि आज इसके साथ, कल दूसरे साथ, फिर कल इसके साथ, लेकिन ये खूबसूरती भी देखिए कि वो इंसान ने उसको प्यार किया था, वो आज भी इतने सालों बाद भी केवल उस इंसान की झलक पाने के लिए वो इंसान खड़ा रहता है, घंटों इंतजार करता है कि एक बार वो इंसान मुझे दिख जाए। तो क्या ये भी प्यार की एक बिल्कुल खूबसूरती है? बिल्कुल खूबसूरती है। खूबसूरती है कि नहीं है? प्यार वही बात है ना कि अब उसको- मेरे पास भी एक एग्जांपल ऐसे ही कि मतलब मेरे भी एक दोस्त का रिलेशनशिप था, तो मतलब वो लड़का था पहले मस्त, ऐसे ही हम लोग जैसे मस्त मौला इंसान, ना उसको टेंशन थी करियर में क्या करना है, कुछ नहीं। उसकी लाइफ में एक लड़की है, उसने उसको सपने दिखाए कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। कैपेबल था लड़का, उसने ट्राई करा, काफ़ी ट्राई करा, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, बट फिर चीज़ों ने वर्क करना नहीं करी, चीज़ें वर्क, ब्रेकअप हो गया। बट अभी भी वो लड़का उस सपने को चेज कर रहा है कि हाँ उसने मुझे ये सपना दिखाया था तो मैं वो करके दिखाऊंगा। तो वही है कि प्यार की ये भी खूबसूरती प्यार है। की खूबसूरती है। अगर आपने किसी से वादा किया है कि भैया मेरी जाने मन, मेरी जान, मेरी महबूबा, मैं आपको जीवन में ये बनना चाहता हूँ, मैं बनूंगा और मैं आपको पालूंगा, तो वो भी एक प्यार का फेज है, जिसका मैं भी डिस्कशन करने के मूड में था, सोच रहा था। ये भी एक फेज एक होता है कि लोग ब्रेकअप के बाद, जैसे हम लोगों ने मूवी देखी है शादी में जरूर आना, सबने देखी होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल। कि जैसे उसके साथ घटता है उसके बाद वो एक आईएएस अधिकारी बन जाता है। और ऐसा एक ये एग्जांपल नहीं, कई लोगों के साथ एग्जांपल ऐसा हुआ, जैसे किसी को मान लो किसी लड़की ने, मैं लड़की की ही चर्चा कर रहा हूँ, किसी लड़की ने छोड़ दिया कि यार तुम दिखने में सुंदर नहीं हो, तो वो लड़का बड़ा हीरो बन गया, वो लड़का बॉडी बिल्डर बन गया। किसी लड़की ने कह दिया कि तुम गरीब हो, तो वो लड़का अमीर बन गया है। बिल्कुल। हम हमेशा रील्स में भी देखते रहते हैं, हर जगह ऐसी चीज देखते रहते हैं। ये भी प्यार का, मैं क्या, मैं इसको मैं मान सकता हूँ कि उस इंसान ने या उस व्यक्ति ने उस जो उसके साथ घटा, जो उसके साथ हुआ, उस एनर्जी का एक अच्छे वे में यूटिलाइज कर लिया। भाई वो चाहता तो दो रास्ते, कबीर वही सिंह भी है बन ना। सकता था, वो चाहता सिगरेट, दारू, नशा, इस ओर ही बढ़ सकता था, लेकिन उसने उस रिजेक्शन को एक अपने ऊपर आत्मसम्मान पे चोट मानी और उसने कहा कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं हूं, और उसने दूसरा रास्ता चुना। तो प्यार की ये भी, या मैं कह सकता हूँ ब्रेकअप की एक बेनिफिट ये भी है, बिल्कुल। जैसे Conclusion कहा वही ही है जाता ना। है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। Breakup पे कंक्लूजन time तो है। वही है, चैप्टर गुड हो या बैड, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये तो Examples हम पे लोग के डिपेंड है, सामने हम क्या सीखना चाह रहे हैं। सीखना चाह रहे हैं, सीधी सी कोई बात है। होता है उस एनर्जी का यूटिलाइज करके अलग तुरंत कुछ बड़ा बन जाता है, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। अलग वे में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हवाबाजी हो जाती है। लड़की भी कहती है यार मैंने क्यों छोड़ दिया इसको, या लड़का कहता है यार मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। कहाँ ये चोमू सी शकल की थी, आज देखो डीवा बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ ये चूतिया टाइप का था, आज तो देखो हैंडसम हंक हो गया है ना। तो ऐसे ऐसे भी चीजें होती हैं कि भाई प्यार अपने फायदे भी बहुत सारे दिखाता है, नुकसान भी बहुत दिखाता है। ब्रेकअप भी अपने बहुत सारे फायदे दिखाता है, ब्रेकअप भी अपने बहुत सारे नुकसान दिखाता है। अपन ने चाइल्डहुड लव डिस्कस कर लिया, अभी अपन ने टीनेजर लव डिस्कस कर लिया, अब टीनेजर कर लिया। अब आता है एक मैच्योरिटी वाला प्यार, जब बिल्कुल, मतलब आप एक बिल्कुल। सक्सेस पा चुके हैं लाइफ में, आप स्टेबल है लाइफ में, और आप एक 25-26 साल की उम्र प्लस हो गई आपकी। अब एक ऐसा मैच्योरिटी, अब जो प्यार होता है मैच्योरिटी में होता है। बिल्कुल। अब वो बाबू कुच्चू पुच्चू नहीं होता ना, है, ना। अब जो प्यार होता है मैच्योरिटी। उस प्यार को मतलब देखो, अभी हम तो भाई हमारे साथ तो हुआ नहीं है, तो हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई। दूसरों के दोस्त यार के सुने, उन्हीं से भाई जो चर्चा आ रही है वो बता सकते हो। आपने अविनाश भाई, क्या आपको क्या लगता है उस मैच्योरिटी प्यार में क्या खूबी है, क्या नुकसान है, क्या वो प्यार दोनों प्यारों से ऊपर है, क्या आपका क्या इसमें टेक है? मतलब किसी को एक दूसरे से मेरे हिसाब से कंपैरिजन करना गलत होगा।
हर एज के लिए, जैसे टीनेज में वो जो प्यार था उसका कंपैरिजन इससे नहीं किया जा सकता। उस एज में वो ठीक था, वो गलतियां करने का एज भी होता है, सीखने के लिए कुछ लोग होते हैं अपनी गलतियों से सीख पाते हैं, ये बात दूसरे से नहीं सही सीख है। पाते हैं, तो वो कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लेकिन ये जो मैच्योरिटी वाला प्यार है मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा, जब इतनी मैच्योरिटी आ जाती है तो फिर हम लोग काफ़ी बेहतर जज कर पाते हैं, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन जो होती है उनको समझ पाते हैं, सामने वाले पर्सन को समझ पाते हैं कि वो क्या चाहता है हमसे, हम उससे क्या चाहते हैं। दोनों कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा से समझा पाएंगे एक दूसरे को, उससे फिर आगे जाके उनके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो फिर मतलब उस लेवल पे ये कह सकते हैं कि मैच्योरिटी वाले प्यार में कम्युनिकेशन इतनी अच्छी स्ट्रांग बिल्डअप रहती है कि उससे आसानी होती है, आप समझ भी पाते हो और समझा भी पाते और हो, तब तक आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होता है तो आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको पता है आप प्रैक्टिकलिटी में आ जाते हैं। बिल्कुल आप बॉलीवुड में नहीं रहते हैं, आप प्रैक्टिकलिटी में आ जाते हैं। रियलिटी आपको अगर आप हिट कर जब तक चुकी है। प्रैक्टिकलिटी में जीना मतलब मैं नहीं यहाँ पे स्टार्ट छोटी सी करेंगे कहना तो चाहूंगा चीजें कि नहीं चल पाएंगी। आप करण जौहर वाली फिल्मों में नहीं, आप अनुराग कश्यप के पिक्चरों में आ जाते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल आप वो वही रियल लाइफ है। आपके लिए ऐसे करके गोलियों से बचना नहीं, आपको गोलियां चलते जाए, जो गालियां होती हैं वो उस फेज में आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैच्योरिटी इश्क में ये खासियत है कि आप खुद को, क्योंकि आपको पता है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और आप सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशन को अच्छे से समझ पाते हो और उसी हिसाब से आप उसको भी समझा पाते हो, उसकी समझ पाते हो और एक समाजत एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाते हो। आपका क्या भूपेंद्र, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपके सुना हो, आपके भाई यार चाचा मौसा मेरा लोगों से? मानना ये है मैच्योरिटी वाले प्यार के लिए कि मतलब मैच्योरिटी कोई एज के साथ नहीं आती है, मतलब डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो कब मैच्योर हो रहा है खुद पे। क्योंकि हमने 28 28 30 साल के लोगों को बाबू सोना ये करते बात हुए भी बहुत देखा है। ये खूबसूरत बात भी बोली ठीक है, है। मैच्योरिटी समय से नहीं जिम्मेदारियों से आती है। बिल्कुल।